जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। एक बार एक व्यक्ति एक ऑफिस में गया, उसे एक फॉर्म जमा कराना था। जैसे ही उसने उस ऑफिस में प्रवेश किया, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक क्लर्क खड़ा था और वो बहुत जोर जोर से किसी व्यक्ति पर जो उसके सामने खड़ा था उस पर चिल्ला रहा था। जब उसने ध्यान से सुना तो उसको समझ आया कि वो क्लर्क की ही ड्यूटी थी कि वो सबके फॉर्म्स कलेक्ट करके जमा करता, और उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो व्यक्ति ने अपने उस फॉर्म में कुछ गलत भरा था, जिसके कारण वो क्लर्क उस पर बहुत जोर जोर से क्रोध कर रहा था। उस पर चिल्ला रहा था कि अरे तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, तुमने गलत हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रकार जोर जोर से वो ऑफिस में चिल्ला रहा था। इस व्यक्ति ने देखा कि कुछ दूरी पर एक जग, ठंडे पानी से भरा हुआ जग और ग्लास रखा था। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप गया, उसने उस ग्लास के अंदर ठंडा पानी भरा और चुपचाप जाकर वो क्लर्क जो भीषण क्रोध में था उसके पास गया और उससे कहा कि अरे भैया क्रोध मत करो, जल पी लीजिए। उस क्लर्क ने भी, उसको इतना क्रोध आया हुआ था, उसने जल का ठंडा ग्लास देखा तो उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं जल पी लेता हूं, और उसने स्वतः जल पी लिया। उसको पीने के बाद उसके हृदय में कुछ शांति हुई। उसने देखा, उसने कुछ शांति की सांस भरी, और जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था अब वो उस व्यक्ति को बड़े प्रेम से कह अरे भैया ये यहाँ पर ये नहीं भरना था, आपने ऐसा क्यों भर दिया, यहाँ पर ये भर के लाइए, वहां पर वो भर कर लाइए, ऐसा कहकर प्रेम से उसे समझाकर भेज दिया। जिस व्यक्ति ने जल दिया था वो वापस आके अपनी पंक्ति में खड़ा हो गया और कुछ समय बाद उसकी भी टर्न आई। उसी क्लर्क ने उसका भी फॉर्म लिया और जमा कर लिया। अब शाम को वो व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा था कि उसे एक फोन आया। उस व्यक्ति ने जब फोन उठाया तो उसने सुना कि आगे से व्यक्ति बोलता था अरे भैया आपने मुझे पहचाना? तो उसने बोला मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कहता अरे मैं वही हूँ सुबह जिसके पास आप आए थे, मैंने आपका फॉर्म जमा किया था। तो उसने कहा अरे हाँ 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 मैं पहचान गया आपको। अरे भैया वाह वाह, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उसने बताया आपने फॉर्म जमा किया था ना, तो उसमें से मैंने आपका नंबर ले लिया। तो वो व्यक्ति कहता अच्छा, बहुत बहुत अच्छा किया आपने फोन किया, आप बताएं क्या कारण? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया वो तो कमाल कर गया। तो उस व्यक्ति ने सोचा गुरु मंत्र, मैंने कौन सा गुरु मंत्र दिया? तो उसने उस बंदे से पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। तो उसने कहा कि सुबह जब मैं अति क्रोध में था तो आपने मुझे एक गिलास ठंडे जल का दिया, जिसके कारण मेरा क्रोध शांत हो गया। आज जब मैं संध्या में घर लौटा तो मैं घर आके देखा कि जो मेरी बहू है, जो मेरी वाइफ है, ब्रज में पत्नी को बहू कहते हैं, तो मेरी जो वाइफ है और मेरी जो माँ है, जैसे मैंने घर में प्रवेश किया वो भीषण जोर जोर से दोनों लड़ रही थी, क्रोध कर रही थी एक दूसरे पर। तो जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया तो आपने जैसा मेरे संग किया, मैं भी रसोई में गया और दोनों के लिए एक एक गिलास ठंडे जल का लाया और दोनों को दिया। दोनों ने जल पिया और पीने के बाद दोनों ऐसी शांत हो गए कि अब तब से लेके अब तक हम तीनों हंस ही रहे हैं कि हम किस छोटी बात पर कितना क्रोध कर रहे थे। तो वो व्यक्ति कहता है अरे ये तो कोई बात नहीं है, मैंने तो केवल आपको सुख देने के लिए ही आपको जल प्रदान किया, क्योंकि आप क्रोध में लाल हो रहे थे। तो जो क्लर्क ने फोन किया था उसने बोला भैया अगर आपके घर भोजन प्रसाद नहीं बना हो तो मैं आपको अपने घर प्रसाद पर आमंत्रित करना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति कहता है अरे भैया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस क्लर्क ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपके द्वारा दिया हुआ एक गिलास जल ये कमाल कर सकता है तो आपके साथ भोजन पाना कितना कमाल का होगा। ये सोचकर दोनों हंसने लगे, दोनों मुस्कुराने लगे। कहानी बहुत छोटी सी है, बड़ी सहज सी है, पर हमको एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, कि एकदम से कुछ भी हमारे जीवन में घटा और तुरंत हमने उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे दी, ये सही नहीं होता। जब इमीडिएटली बोल देते हैं कि मेरे मन में आ गई तो मैंने बोल दिया, मैं तो अपने मन में कुछ नहीं रखती, जैसा भी मेरे मन में जो आया मैंने तुरंत ऐसा बोल दिया, पर ये बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं। इमीडिएट के चक्कर में हम बोल तो देते हैं पर सोच समझे बिना बोले हुए शब्द बाद में हमें
हृदय में कष्ट देते हैं, शोक देते हैं कि अरे मैंने बोल तो दिया पर मेरा बोलने का ये अर्थ नहीं था। फिर हम एक्सप्लेनेशंस में समय व्यर्थ करते हैं कि अरे ये बोल तो दिया पर ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। क्रोध में बोले हुए शब्द बाद में हमें हमारा माथा पीटने पर मजबूर करते हैं। महाराज श्री बहुत सुंदर बात कहते हैं कथा में कि ये जो हमारी जिह्वा है जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, ये इतनी खतरनाक है कि स्वयं ठाकुर जी ने भी इसे 32 गार्डों के बीच में रखा है। क्योंकि जब भी कोई भाव आता है, क्रोध आता है, तो ये लबड़ लबड़ करके बोल तो जाती है पर बाद में माथा इंसान पीटता है कि ये मैंने क्यों बोल दिया। इसीलिए इमीडिएट बोलना विवेक नहीं है। विवेकी मनुष्य वो ही है जो रिएक्ट नहीं करता, जो रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट का मतलब है कि आपके जीवन में कोई भी बात आपके सामने आई और तुरंत बिना सोचे समझे आपने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। पर एक विवेकी पुरुष, एक वैष्णव भक्त सदा रिस्पॉन्ड करता है। वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। जब भी उसको कोई चीज महसूस होती है, वो कुछ बोलना चाहता है, तो 2 क्षण मौन रख के अपने भीतर ही सोचता है कि जो मैं बोलना जा रहा हूं, क्या सच में मेरे बोलने का अर्थ वही है, या फिर कि जो मैं बोलने वाला था या जो मैं बोलना चाहता हूं उसके लिए प्रयोग किए हुए शब्द उचित नहीं है जिस भाव को मैं दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहता हूं। तो एक विवेकी पुरुष सदा रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। 2 क्षण सोचता है भीतर ही कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सही है या गलत। जो अक्षर हैं, शब्द हैं, वो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप हैं। जो शब्द हैं, जो हम शब्द अपने मुख से बोलते हैं, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज चूज आवर वर्ड्स वेरी वेरी वाइजली। अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के प्रयोग करें। अगर समझ में नहीं आ रहा कि बोलना सही है या गलत, तो मौन हो जाएं। ये सबसे सुंदर सोल्यूशन है किसी भी प्रतिक्रिया, गलत प्रतिक्रिया को देने से। तो आप मौन हो जाएं। पर अगर आप किसी भी बात में अपनी भाव को प्रकट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूं और आप सब इस बात पर जरूर सोचिएगा। श्री राधे।